लोकसभा चुनाव के शुरुआती दौर में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष एकजुट होकर ईडी की इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि अब दिल्ली सरकार कैसे चलेगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी इस गिरफ्तारी ने देश भर में सियासी पारा हाई कर दिया है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल विपक्ष के नेताओं पर बढ़ते ईडी के शिकंजे पर उठ रहे हैं, तो सवाल दिल्ली में सरकार चलाने को लेकर भी उठ रहे हैं। शराब घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तो पहले से ही जेल में हैं और अब मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता अरेस्ट कर लिए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं, जिस पर पार्टी का कहना है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और ऐसा कोई कानून भी नहीं है जो मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। केजरीवाल को पहले ही ईडी से गिरफ्तारी का एहसास था। ऐसे में बताया जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने पहले से ही बी प्लान तैयार कर लिया था, जिसके तहत अगर इस्तीफा देने की नौबत आती है तो किसी मंत्री को दिल्ली सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। माना जा रहा है कि इस पर पार्टी के भीतर 1 महीने पहले ही बातचीत हो चुकी है। इस मत के समर्थन में तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनके विभाग आतिशी को दिए गए थे और अगर केजरीवाल को जेल में ज्यादा समय तक रहना पड़ता है तो उनकी जगह सीएम पद की जिम्मेदारी किसी मंत्री को दी जा सकती है। आप नेता तो पहले से ही दावा कर रहे हैं कि सीएम केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो वह जेल से सरकार चलाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।